भारत हमेशा समूहवाद का समर्थक रहा है। हमारे ऋषियों ने लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु या सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सोच हमारे ऋषियों की रही है। और इसी सोच के अंतर्गत आज ये कंदराओं में रहने वाला, गुफाओं में रहने वाला योग आज करीब 200 देशों तक पहुंच गया है। और ये हमारे ऋषियों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए रही है। और इस वर्ष योग का जो थीम है वो सेल्फ से सोसाइटी तक है, यानी कि स्वयं से समाज तक है। तो आइए आज के योगा क्लास की शुरुआत हम कर रहे हैं। आज के योगा क्लास की शुरुआत ओंकार के नाद से कर रहे हैं। ओम का उच्चारण हम करेंगे, ओम चैंटिंग करेंगे। तो आइए, इसके लिए हम सीधे बैठ जाते हैं। मेरुदंड हमारी सीधी होनी चाहिए और ये मुद्रा बनाते हैं। तर्जनी को अंगूष्ठ के मूल में टिकाकर सीधे इस तरह करते हैं। उसके बाद में लंबा गहरा सांस अंदर भरते हुए ओम का नाम लेते हैं। जैसे आइए प्रारंभ करते हैं। एक सेकंड को ये लाइन में आप ना बैठे, चाहे ये बीच में बैठे थे, चाहे इधर। हाँ, तो हम ओंकार का नाद करेंगे, ओम चैंटिंग करेंगे। आइए करते हैं। ओम शब्द आकार उकार मकार से बना है। ओम हमारे वेदों का सार है, हमारे शास्त्रों का सार है ओंकार शब्द। तो ओंकार का नाद करने से ब्रह्मांड की जितनी शक्तियाँ होती हैं, शुभ गुण होती हैं, वो हमारे तरफ आकर्षित होती हैं ओंकार के नाद से। और इससे ब्रह्मांड के शुभ गुण हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और अशुभ गुण बाहर हो जाते हैं। तो आइए आज हम योगा की शुरुआत करेंगे। जो ये योग सबके लिए हो, निर्जन से निकलकर जन जन तक कैसे पहुंचे, कुछ इसी तरह के योगाभ्यास आज मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप लोग भावनात्मक रूप से मेरे साथ जुड़े रहे तो इस 15 मिनट में ये वादा भी है और दावा भी है कि कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन लेकर आके हंसे जाएंगे। ये मेरा वादा। तो आइए हम सबसे पहला पोज जो शुरू करेंगे। आसन आपका कोई सिद्ध नहीं है, कोई बात नहीं है। सीधे आप ये इसको क्रॉस लेग पोजीशन, इसको पालथी मारना कहते हैं, इसमें बैठ सकते हैं। या जो बैठ सकते हैं वो पद्मासन लगा सकते हैं इस तरफ। और सिद्धासन, इसको सिद्धासन कहते हैं। और पद्मासन इससे थोड़ा सा और इस तरह होता है, पद्मासन कहते हैं। तो हाँ, अंगों के साथ अतिक्रमण नहीं करना है,
बस जिससे जो बन पड़े वही करना। तो अब आज सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि कठिन आसन, अब इसमें जितने लोग बैठे हैं उनके लिए कठिन आसन संभव नहीं, और योगासन जरूरी है। दवा आसन से, अगर दवा आसन से मुक्ति लेना है तो योग आसन जरूरी है। तो अच्छा, एक हमें विनोद याद आ गया, उसको सबसे पहले कुछ हास्य आसन को। एक मरीज डॉक्टर साहब के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब इस समय सांस हमारा फूल रहा है, दम घुट रहा है बहुत। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि कितने बजे आप उठते हैं सोकर? मरीज बोला 8 बजे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल घुटेगा, दम घुटेगा और मरेगा। तो मरीज बोला, ये क्यों? हमारे सांस फूलने से और जागने से क्या संबंध है? कहा, देखो बाबा रामदेव के चेले 4 बजे उठकर सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। दम नहीं घुटेगा और क्या होगा? सब खींच लेंगे। हे वर्मा, ये मेरा अनुभूत योग है, और आप महसूस करेंगे कि हाँ, वास्तव में जब भी आप मोबाइल पर देखते होंगे या किसी बड़े योगाचार्य को योग करते देखते होंगे, तो आप प्रयास करके फिर बंद कर देते होंगे कि ये तो बहुत कठिन काम है। तो हाँ, आपको हम योग के नियम बता दें क्या करना है। योग का नियम है, जब भी आप सामने की तरफ झुकें तो सांस बाहर छोड़ते हुए झुकें, यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग जब करना है तो एक्सहेल करते हुए बेंडिंग करना, यानी कि रेचक करते हुए। योग की भाषा में सांस अंदर लेने को पूरक कहते हैं और सांस बाहर छोड़ने को रेचक कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को सांस अंदर लेने को इनहेल कहते हैं और सांस बाहर छोड़ने को एक्सहेल। तो ये नियम है कि जब भी हम सांस सामने को झुकेंगे तो सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, बैक बेंडिंग करेंगे तो सांस अंदर भरते हुए। उसके बाद में हमें जब बॉडी को लेफ्ट या राइट में ट्विस्ट करना है, यानी कि इस तरह मोड़ना है, तब भी हम सांस अंदर करके ट्विस्ट करते हैं, और पुनः जब वहां से वापस आते हैं तो सांस अंदर भरते हैं। ये नियम है। तो आइए सबसे पहले, अब देखिए, ये सबसे पहले तो जरूरी है कि हमारा ये हेल्दी होना चाहिए। जब ये हेल्दी होगा तो समझिए यही से सारी क्रियाएं संचालित होगी। तो सबसे पहले मेरुदंड सीधी करके आप इस तरह चिन्ह मुद्रा में बैठ जाएं, और चिन्ह मुद्रा में ना बैठें, आप सीधा इसको यहाँ रखें, घुटने पर रखें, और सांस गहरा 1-2 बार देख लें, उसके बाद शुरुआत। अरे वो पनिया वाले से कह दो, 1-2 बार पनिया वाले से कह दो, पानी देखिए, सांस हम भरेंगे अंदर गहरा, मोड़ेगी वाले निकल। जितना संभव होगा उतना पीछे मोड़ेंगे। उसके बाद में थोड़ी देर होल्ड करेंगे, यानी कि इसी अवस्था में हम रुकेंगे। उसके बाद सांस छोड़ते हुए पुनः वापस आएंगे। ये हाँ, अब ये अभ्यास उनके लिए थोड़ा परेशानी हो सकती है जिनको सर्वाइकल है। तो सर्वाइकल के मरीज जो हैं वो इसको सावधानी से करेंगे। ये, और इसको कम से कम
3 से 5 बार सुबह सुबह ये आवश्यक है। और इसको, इस ठुड्डी को जब आप वापस आएं तो ठुड्डी को कंठकूप पर टिकाना है यहाँ, और यहाँ भी होल्ड करना है, थोड़ी देर रुकना है। सबसे महत्व की चीज जो है वो होल्ड करना है। इतनी देर तक आप होल्ड तक ले जाते हैं, होल्ड करने का समय बढ़ाना है। देखिए एक बार फिर से कैसे करना है। गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए वापस ठुड्डी को कंठकूप में टिकाएंगे, थोड़ी देर यहाँ भी होल्ड करेंगे, पुनः इनहेल करते हुए दृष्टि आसमान पर, चिन डाउन, चिन अप, इसमें करना क्या है, हमें चिन जब ऊपर ले जाना है तो सांस अंदर भरते हुए, और डाउन करना है चिन सांस छोड़ते हुए। दोनों जब इस ठुड्डी को हम यहाँ कंठकूप में लगाएंगे तब भी होल्ड करेंगे जितना बन पड़ेगा, जितनी देर संभव होगा। और जब चिन अप करेंगे, दृष्टि आसमान पर रखेंगे, तब भी हम जितना बन पड़ता है, जितनी देर संभव होता है उतनी देर होल्ड करते हैं, यानी रुकते हैं उसी अवस्था में। ये खास करके थायराइड और सर्वाइकल के लिए अच्छा अभ्यास है। उसके बाद में थोड़ा सा साइड में ये फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो रही है, तो साइड में भी हम सांस अंदर भरते हुए कान को यहाँ शोल्डर से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे, सांस अंदर भरते हुए। पुनः दाएं साइड में इस तरह से हम 5 बार लेफ्ट साइड में सांस अंदर भरते हुए, कान को कंधे से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे, और सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। ये अभ्यास 5 बार कम से कम करना है। उसके बाद में हम ग्रीवा संचालन आसन देखिए कैसे करते हैं। इसको यहाँ कंठकूप में सबसे पहले लगाते हैं, और नियम यही रहेगा, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो सांस भरते हुए, नीचे आएंगे तो सांस छोड़ते हुए। एक बार देख लें आप लोग, तब करें। पुनः क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों करना है। बस 5 बार
क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज इसको करना है। यहाँ मिलाओ करके फिर ऐसे ना तो ये रहा हमारे कंधों से लेकर कंधे से ऊपर के अंगों के लिए योगाभ्यास। उसके बाद में आज जो खास समस्या आ रही है वो गैस की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की समस्या है। और ये क्यों होता है? हम जो खाते हैं वो पचता नहीं तो सड़ता है। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि पित्त बिगड़ने से, ये पित्त के रोग हैं, पित्त बिगड़ने से 40 तरह की बीमारियां होती हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर पाचन तंत्र आपका ठीक नहीं है तो 40 तरह की बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो इससे हम कैसे बचें? बहुत आसान सा योगाभ्यास है। इसको जब हम करेंगे आप ध्यान देना कि किस तरह से हमारी आंतें ट्विस्ट होती हैं। ट्विस्ट का मतलब निचोड़ती हैं। जैसे हम कपड़ा धुलते हैं तो उसमें पानी ना रहने पाए तो उसको ऐसे पकड़ के निचोड़ते हैं, पानी हटाने के लिए करने से। तो इसी तरह से हमारी आंतें ट्विस्ट होती हैं। और जब ट्विस्ट होती हैं तो जो भी वर्ज्य पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ हमारे आंतों में कहीं भी पड़े होते हैं, चिपके होते हैं, सड़ रहे होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं उत्सर्जन क्रिया से। तो पाचन तंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए आइए हम करेंगे एक योगाभ्यास। सांस अंदर गहरा भरेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, दोनों हाथ, बायां हाथ यहाँ कूल्हे के पास, दायां हाथ यहाँ। सांस अंदर भरते हुए जितनी देर संभव होता है उतनी देर रुकते हैं, पुनः सांस अंदर भरते हुए वापस आते हैं। देख, एक बार फिर से देखें। अब हम लेफ्ट साइड में बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। गहरा सांस अंदर। और इसको दो तरह से किया जा सकता है। जो ज्यादा मोटे हैं वो सांस गहरी भरते हुए उसके बाद में जब ट्विस्ट करें तो सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें और उस अवस्था में रुकी थोड़ी देर। ये गहरी सांस अंदर, पाचन तंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए ये योगाभ्यास है। और अगर आप बड़े बड़े योगाभ्यास ये भी नहीं कर सकते हैं तो 5 मिनट कम से कम खाने के बाद शाम को वज्रासन में बैठने का प्रयास कीजिए। अगर वज्रासन आप नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले आप 2 ईंट लीजिए, रखिए, उस पर बैठिए, पैर को मोड़िए,
फिर 2-3 दिन करने के बाद एक ईंट हटा दीजिए, उस पर बैठिए, या आप तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं वज्रासन में बैठिए। और वज्रासन आप लोग जानते होंगे, इस स्थिति में हम बैठते हैं जैसा इसका नाम है। अब ये वज्रासन हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इसका साइंटिफिक साक्ष्य क्या हो सकता है? देखिए, आप थोड़ा देर तक जब इस अवस्था में बैठते हैं तो पैर में आपकी झुंझुनी हो जाती है बैठने से, मोड़ करके बैठने से। अब वो झुंझुनी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इसको जब आप मोड़ दिए तो बाधित हो जाता है, और जब यहाँ वो बाधित हो जाता है तो अधिक खून हमारे यहाँ आ जाता है, तो इससे पाचन हमारा, और हम ये भी जानते हैं कि पाचन खून की गर्मी से हमारा पाचन तंत्र संचालित है। तो हम यहाँ का जो ब्लड है वो यहाँ इकट्ठा होकर, और पाचन तंत्र थोड़ा सा जो 8 घंटे में 6 घंटे में होना चाहिए वो 2-3 घंटे में पच जाता है। तो ये वज्रासन शाम को खाना खाने के बाद हाँ, एक इकलौता आसन ये है कि जिसको खाने के बाद किया जाता है, वज्रासन। और नियम ये है, जो नियम है आयुर्वेद का, हम उसके विपरीत आचरण करते हैं। सुबह खाने के बाद एक झपकी आवश्यक है, और वो झपकी कितना काम करती है? 6 घंटे के नींद के बराबर 15-20 मिनट की झपकी आपको ऊर्जा देगी। ये आप प्रैक्टिकल करके देखिए, एक झपकी 15-20 मिनट। तो सुबह तो हम खाना खाने के बाद तुरंत चल देते हैं। अच्छा देखिए, किसी डॉक्टर के पास जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उस समय आप चेक करवा कर देखिए। और जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेगा तो वो आपको कहेगा आराम कीजिए। तो जब आराम करना होता है तो हम काम पर होते हैं, उल्टा हो जाता है। और जब काम पर होना चाहिए तो हम आराम पर होते हैं। शाम को सूर्य देव का प्रकाश, देखिए पाचन तंत्र से और सूर्य देव से बहुत बड़ा संबंध है, इसीलिए आयुर्वेद मनाही करता है सूर्यास्त के बाद भोजन करने। तो शाम को कम से कम 1000 कदम खाने के बाद चलना चाहिए, चहलकदमी करना चाहिए, और दिन में एक झपकी लेना चाहिए 15-20 मिनट। ये आयुर्वेद का नियम है। तो अब ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए अक्सर वज्रासन में बैठकर हम लोग एक और आसन करते हैं पाचन तंत्र के लिए और डायबिटीज के लिए। इससे बड़ा कोई आसन दुनिया में नहीं है, सर्वश्रेष्ठ योगासन। इसके लिए हम क्या करते हैं? मंडूक आसन। मेढक की अवस्था में शरीर को लाते हैं, इस तरह अंगूठा अंदर, और यहाँ नाभि के दोनों साइड में अंगूठे को यहाँ लगाते हैं। पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने का सबसे बड़ा योगासन है। जो डायबिटिक हैं वो इसको करें, इस तरह गहरी सांस अंदर, बाहर छोड़ते हुए ध्यान रखना, पटाखे फूट सकते हैं। सांस अंदर भरते हुए वापस, ऐसा है। आप थोड़ा सा छीन जाएगा, आप देखो तो आपके लाल हो सकते हैं। दृष्टि सामने हो, ऐसे मेढक सामने देखा। हमारा अनुमान सच रहा ना? कुछ तो होगा।
होता ही है। तो ये लड़के, ये है पटाखा योग। बस 3 से 5 बार ये काफी है, 3 से 5 बार काफी है। और जिसको ये मुट्ठियां बांध कर दिक्कत पड़ रही हो तो केवल ये बायां हाथ यहाँ नाभि पर, दायां हाथ इसके ऊपर, पुनः सांस अंदर, सांस बाहर छोड़ते हुए जितना संभव हो ना अतिक्रमण नहीं करना है अंगों के साथ। अच्छा, इससे नाभि डिगना, नाभि की बहुत लोग कहा था ना कि भैया हमारी नर्रा उठेगी ना, नाभि ना, IBS इसको ये कठिन समस्या, जटिल समस्या होती है, इससे ये ठीक हो जाए। और इसको ठीक करने के लिए योग में बहुत अच्छा उपाय है, बहुत उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन करने से भीगी हुई नाभि ठीक हो जाती है। नौकासन भी किया जाता है, विपरीत नौकासन किया जाता है, भुजंग आसन भी इसके लिए बढ़िया है। अच्छा, इसको मान लिया न कि इसमें थोड़ा सा पेट में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो एक इसी वज्रासन में बैठकर चाइल्ड पोज हम करते हैं। दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए अंदर। मैं कह लिए देखो ना, मैं हमारा समझो हम इधर लई भाई, आप लई हो तो समझो कि कुछ नहीं। बाहर छोड़ते हुए दोनों हथेलियां जमीन पर, माथे को जमीन पर टिकाने का प्रयास करेंगे इस तरह। बस 3 से लेकर 5 बार ये काफी है। इसको बाल आसन कहते हैं, चाइल्ड। आप दिक्कत महसूस न करो, दिक्कत ना आई। इसके बाद में हम दंडासन में बैठते हैं इस तरह। ये हाँ, अब हम बताने वाले हैं ना कि आप ये आसन मान लिया पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन। ये आसन अगर आपके सिद्ध नहीं है तो आप आसन कैसे सिद्ध करें? ये आपके पैर कैसे, पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़े, ये लचीलापन इनमें कैसे आए, आप हर आसन आसानी से लगा सकें, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। दंडासन में हम बैठे, एक पैर मोड़कर यहाँ रखे। अब देखिए, अब ये आपका अर्ध पद्मासन लग गया, अर्ध पद्मासन आपका लग गया। अब करना क्या है, एक हाथ यहाँ दायां यहाँ रखे, बायां उसके नीचे सपोर्ट दिए, सांस अंदर भरते हुए घुटने को यहाँ सीने से टच कराने का प्रयास हम करेंगे। पुनः सांस छोड़ते हुए हाथों की स्थिति बदलेंगे। ये अब इसको घुटने को जमीन से टच कराने का प्रयास करेंगे। जब इस तरह हम करेंगे तो ये हमारे जो पैर हैं ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, लचीला होगा और हमारे आसन सिद्ध होने लगेंगे। पद्मासन, सिद्धासन, जिसमें भी आप चाहें बैठ सकते हैं आसानी से। इससे पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए।
इसको करना चाहें। इसी तरह हम दाएं पैर से करते हैं। ये देख ले भैया, जल्दी में जाकर फ्रैक्चर वैक्चर भाव हो ना यहाँ से 50 गाड़ी देंगे तो बड़ा होगी। पता नहीं कहाँ का हमारा आसान इसे तू उड़ाई पानी छोड़ करो पड़वा। हाँ देखो सांस का नियम हुआ है कि यो वही हवा है रही ना, भाई ऊपर आएंगे सांस भरते हुए, नीचे जाएंगे सांस छोड़ते हुए। तो ये रहा, डायरेक्ट कर दो। ये आसन, ये से आसन लगभग 1 हफ्ता की है। बाद में कौनो आसन करे बैठियो तो नरम हो जाएगा। उसके बाद में दोनों पैर देखो दंडासन में आप इस तरह मोड़े ना। आप समझिए कि इसको आपकी एनर्जी फ्लो हो रही है यहाँ से, तो इसको एनर्जी आप लॉक कर लीजिए यहाँ। ये बस जहाँ तक हो सके ना, कोई जरूरी नहीं है, बंदिश नहीं है, जहाँ तक हो सके। तो पैंट नहीं पहनना चाहता है ढीला कपड़ा। भाई देखो ये तो नियम के विरुद्ध है। आज ये तो पैंट निकाल तो हाय दो पैंट हम हूँ अंडरवियर पहना। हाँ हाँ, पैंट हम हूँ कम से कम 150-300 बनवाए हम ना। पैजामा ढूंढे पर भाई ढूंढे जो मोबाइल को पैजामा सब। देखो इसको यहाँ पकड़िए। अब ये है, ये खास करके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, प्रोस्टेट के लिए है, महिलाओं के मासिक की अनियमितता के लिए ये बहुत अच्छा योगा तो देखिए वीडियो ले लिया। इसमें सांस की गति सामान्य रहेगी और इस तरह इसको हम कहते हैं तितली आसन, बटरफ्लाई। भैया थोड़ा सा सामने से वो साइड से ले रोज चलाओ तो क्या चली। तो चली। देखो सुबह सुबह बहुत का है ना, पराठा योग होता है, छोला भटूरा योग होता है। तो दिक्कत ये है कि दिक्कत है ना, और एक चीज आप लोगों का और बताई दी हम ना, इसको आप कहीं भी सर्च कर लेना या बढ़िया जो डाइटिशियन है उनसे पूछ लो। इस दुनिया में सूजी हलवा से अच्छा नाश्ता कोई नहीं है पूरी दुनिया में। ठीक है भैया, ये 2-3 मिनट काफी है ना करे के लिए। जैसे पैर घुटना के दर्द, एड़ी उड़ी में जो दर्द होन करते ना, हाँ एड़ी दर्द के लिए ये चीज छूट गया था। अब एक ऐसा योगासन हम आपको बताने वाले हैं जो हमारे हील से लेकर और टॉप तक सारे अंगों पर जिसका प्रभाव पड़ेगा। आइए उसको हम स्टैंडिंग पोजीशन में करेंगे। और ये योगाभ्यास हमारे प्रधानमंत्री जी भी रिकमेंड करते हैं।
अब देखिए उनका नाम ले लिए बढ़ जाएगी इसकी कीमत। हम चाहे 1000 टका बात बताइए ना, कोई कीमत नहीं है। कौन किसने कहा है ये बात उस हिसाब से बड़ी होती है। मंत्री जी ने कहा। ये अंतिम योगासन करने के लिए हम स्टैंडिंग पोजीशन में सीधे खड़े होते हैं। हाथों को इस तरह इंटरलॉक करें। इसको हाँ देखिए एक चीज और हम आपको बता दें। सबसे पहले ध्यान देना, सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथ। अच्छा, अब ये कंधों के बराबर दोनों हाथ। अब हाथ ऊपर ले जाने के लिए यहाँ से नियम बदल रहे हैं और ऊपर ले जाना होगा तो कलाई आपको मोड़ना होगा, इस तरह इस स्थिति में लाना होगा। ये सही है कि गलत है? क्या आप ऐसे ले जा सकते हैं सीधे अवस्था में? तब आपकी दोनों हथेलियां नहीं मिलेंगी, मैं विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में मिली है ना। और उसका मिलने का कोई मतलब नहीं होता है। अब कोई से आप हाथ मिलाओ तो ये मिलाओ तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये उसके बाद में यहाँ तक लाने के लिए ये करना पड़ता है। अब थोड़ा यह करके देख लियो ना, ये कंधे से बिल्कुल चिपकाओ, कान से स्पर्श रहा है हाथ। थोड़ी देर रुको, पुनः वापस आइए। लेकिन हम आपको ये नहीं बताने वाले हैं, ये तो एक बार किया गया। हम आपको बताने वाले हैं ताड़ासन। ताड़ासन कैसे करना है? ताड़ासन करने के लिए ये हाथ ऊपर जाएंगे, फिर इनको आप मोड़ देंगे इंटरलॉक। फिर इसको आप सिर पर रखिए। ये अब आप सांस भरते हुए अंदर हाथ ऊपर जाएंगे और एड़ियां आपकी ऊपर जाएंगी। आप पंजों के बल पर थोड़ी देर रुकेंगे। पहले देख लिया कैसे करना है। सांस छोड़ते हुए वापस। सबसे बड़ी देखने में छोटा लागत है लेकिन बड़ा ये डेली काम में आओ तो सुबह अगर कोई जल्दी उठा और फ्रेश हुए कोई आसन सबसे बढ़िया। तीन से 5 बार काफी है, केवल 3 से 5 बार इसको सुबह सुबह। अगर आउट समय नहीं है ज्यादा योगाभ्यास के लिए, केवल 2-3 मिनट है तो चलो आराम से खड़े हुए कार्य। अब और आप कर सके तो कोण आसन है, त्रिकोण आसन है। पैरों में थोड़ा सा फासला, इस तरह सांस अंदर बढ़ते हुए साइड का फैट कम करने के लिए सबसे उत्तम योग है
पीछे तक आ जाए पूरा। ठीक है भैया। हेलो अब हम